दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद हर किसी ने, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां नहीं, देश के कई बड़े अधिकारी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। अब ऐसी ही एसआईआर की प्रक्रिया देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है, सिर्फ असम को छोड़कर। क्यों है ऐसा किया, ये तो चुनाव आयुक्त ही बताएगा, जो जवाब ही नहीं देता। खैर, उत्तर प्रदेश को लेकर जैसे ही एसआईआर का ऐलान हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव सक्रिय नजर आए। लेकिन सवाल यह नहीं है कि अखिलेश यादव सक्रिय ही सिर्फ नजर आए। इसे आप मान लीजिए, चलिए विपक्षी है, हो सकता है आरोप लगाना उनका अधिकार हो, लेकिन हकीकत क्या है एसआईआर की? क्या बिहार वाला खेल उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है? क्योंकि वहां जो आपाधापी में एसआईआर कराई गई चुनाव से ठीक पहले, यहां पर भी कोई रहम नहीं बरता जा रहा। चुनाव 2027 में, कब है? 2027 में, तकरीबन 1.5 बरस। लेकिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वोटर से कहा जा रहा है कि अगर एसआईआर में नाम जुड़वाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो 1 महीने का वक्त दिया है। 1 महीने में से तकरीबन आधा महीना गुजर चुका है। अब यकीन मानकर चलिए, इस आधे महीने यानी 15 दिनों के भीतर अगर आपने अपना नाम, अपना जाकर फिजिकल जाकर नहीं करवाया, नाम नहीं जुड़वाया, तो नाम आसानी से वैसे ही कट जाएगा, जैसे बिहार में कई लोगों का कटा। वो ना, ऐसे नहीं है कि वो घुसपैठिए हैं, वो बाहर से आए हैं, वो है इस देश के ही नागरिक। लेकिन रोजी रोटी एक तरफ है, दूसरी तरफ नौकरी छोड़कर चुनाव आयोग की तरफ से थोपा गया ये नया कानून है, जिसमें समय सीमा भी कम है। अब ये सवाल कहां से उठ रहा है कि इतनी आपाधापी आखिरकार चुनाव आयोग को क्यों है? और क्या वाकई अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सही थी? लेकिन इसका तोड़ भी अखिलेश यादव ने निकाला है, जिसे देखकर शायद चुनाव आयोग थोड़े परेशान हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हो सकता है ये खबर पॉलिटिकली आपको ना समझ दिख रही हो, तो आप सोचे क्या खबर है, एसआईआर को सुन सुन के खुद सिर में दर्द हो गया। नहीं, इसे आप समझ लीजिएगा। एसआईआर का ये मसला आपको साल 2027 की शुरुआत में ही समझ में आएगा। तब आप कहेंगे कि खबर बड़ी जरूरी थी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी विपक्ष ने प्रयास भी किया था, लेकिन थोड़ा सजग रहने की हमें भी जरूरत थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कई सवाल पूछे जाएंगे, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर देखिए। यह सूर्य प्रताप सिंह आईएएस, पूर्व रिटायर आईएएस हैं, पूर्व आईएएस हैं, उन्होंने जो लिखा है उसे पढ़िए। और एक गंभीर विषय है, एक एक चीज को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया दूसरी नोटबंदी जैसी लग रही है। क्यों कहा जा रहा है, गंभीरता समझिए। कह रहे हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करो। 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है आपको, ध्यान रखना। और 20 साल पुराने नाम, एपिक नंबर और पार्ट नंबर खोजकर फॉर्म भरो। यह काम चुनाव आयोग का नहीं है। उस चुनाव आयोग और उस चुनाव आयुक्तों का काम मोटी पगार, बड़ी गाड़ी, आलीशान बंगला और आलीशान दफ्तर में बैठकर या इस तरह कोई मन में आए उठकर वो आदेश पारित कर देना। मैं नहीं कहूंगा सरकार के दबाव में कह रहे हैं, मैं आरोप लगाने नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं लगाऊंगा आरोप। मैं तो कहता हूं ये चुनाव आयुक्त की देन है। तो ज्ञानेश कुमार का ज्ञान कितना तीव्र गति से चल रहा है आप सोचिए। वो आदमी इसी देश के टैक्स पेयर, जिसकी पैसों पर उनको पगार मिलती है, उनको लाइन में लगाना चाहता है। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं, 2003 की वोटर लिस्ट। तो बीएलओ क्या करेंगे, चुनाव आयोग के अंदर काम करने वाले कर्मचारी क्या करेंगे, ये प्रशासनिक अधिकारी क्या करेंगे जो सरकारी तनख्वाह उठाते हैं? जब सारा ही काम इस देश की जनता को करना है तो तुम चुनाव आयुक्त हो ही क्यों? दूसरा, 20 साल पुराने एपिक नंबर, पार्ट नंबर खोज कर लाओ। 20 साल नहीं, 22 साल। 2025 चल रही है, 2023 का 3 का चाहिए, यानी कि 22 साल पुराना एपिक नंबर, पार्ट नंबर खोजते रहो। नौकरी काम धंधा छोड़ो, परिवार है, कभी ना कभी कैसे न कैसे पल जाएगा। पहले जरूरी है एसआईआर करा लो। यह इस देश के चुनाव आयुक्त का दूरगामी सोच है। अब आप कहेंगे दूरगामी कैसे? दूरगामी है भाई, क्योंकि ये जानते हैं इस देश के हालात कैसे बना दिए गए, लोग कैसे रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर आप ज्यादा छुट्टियां लेंगे और छुट्टी लेकर इस काम के लिए आएंगे तो यकीन मानकर चलिए आपकी जगह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाएगा, आपको ओके टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। इसलिए आप ये काम करेंगे नहीं, नौकरी करते रहेंगे, आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, और फिर किसकी बल्ले बल्ले कराने में कामयाब हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार, आप समझ सकते हैं। मसला यह भी नहीं है, इससे आगे लेकर चलता हूं। पर असल सवाल, गांव का बुजुर्ग, महिला, मजदूर, अनपढ़ व्यक्ति ये लिस्ट कहां से लाएगा? जवाब है चुनाव आयुक्त पर। वो 000 रेडी पटरी पर सोता है। राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, इनकी फिल्में देखकर डायलॉग मारने वाले ज्ञानेश कुमार
इनके बारे में सोचा आपने? गांव में नेट नहीं, प्रिंटर नहीं है, व्यवहारिक ही नहीं। एक बीएलओ पूरे गांव का फॉर्म कैसे भरेगा? 2003 की लिस्ट देगा कौन? कुछ नहीं पता। आगे की कहानी तो मैं भी बताऊंगा। अब यह है सवाल, तारीख क्या दी गई है इसमें पढ़िए, 4 नवंबर से 4 दिसंबर। इतनी जल्दबाजी क्यों? 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई और 4 दिसंबर तक चलेगी। फिर क्रॉस चेक वगैरह होते रहेंगे, लेकिन 4 दिसंबर के बाद बंद, जैसा कि बताया गया है। अब सवाल मेरा यह है कि चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता की बात करते हैं। क्या आपने अलग अलग यही चैनल्स जो दिन रात सरकार की भक्ति करते हैं, क्या इन चैनल्स पर हर 3, 4, 5 मिनट बाद कोई ऐड चलवाया जिससे लोग देखें, समझें, प्रचार करवाया, लोगों को यह बताने के लिए जागरूक करने की कोशिश की कि चुनाव आयोग का आदेश आ गया है, 1 महीना बचा है वरना वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? कितने लोगों को पता है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सिर्फ ये प्रक्रिया चलनी है? अगर पॉलिटिकली है तो मत बोलिएगा, आम जनता सवाल है। कई लोगों को आज भी नहीं पता था कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, अब तारीख देखिए कितनी हो गई, यह तारीख हो जाती है 19 नवंबर। 4 नवंबर से प्रक्रिया चल रही है, लोगों को पता ही नहीं है यह इस देश का चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त है। पहले आपने सुना भी होगा, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए जागरूकता अभियान चलता था, आप बताया ही नहीं जा रहा, चुप्पी साध कर बैठे रहो, बाद में कह दो हमने किया तो था, 4 नवंबर तक, 4 दिसंबर तक का समय था, अब नहीं है। ऐसे वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे, ऐसे लाखों नाम कटेंगे? नहीं कटेंगे, लाखों की बहुत बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश के कट सकती है। अब आइए, इसमें इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही अखिलेश यादव ने 14 नवंबर के बाद कह ही दिया था। देखिए, एसआईआर पीडीए प्रहरी यहां पर किया जा रहा, बाहा में किया, बनाया गया समाजवादी पार्टी के एसडीए प्रहरी, एसआईआर पीडीए प्रहरी, एक एक वोट बचाएंगे, पीडीए सरकार बनाएंगे, ये किया जा रहा है। यो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था। सोचिए, इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां। मैं ये नहीं कहता जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन जो पगार पाता है व्यक्ति, उस पगार पाने वाले व्यक्ति को सिर्फ आदेश देने की और डायलॉग मारने के अलावा कोई काम नहीं है। एक सवाल और, वो जो योगी आदित्यनाथ सवाल है, वो जो इजराइल भेजे नौकरी करने के लिए, उनका कैसे होगा? कुछ पता है आपको? कैसे करेंगे वो? सत्यापन कैसे होगा? कुछ पता है? सब लापता डाल रखा है, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को ये मसला, ये खबर शायद अभी हल्की लगे, लेकिन बिहार वाले आज इसे गंभीरता से समझते हैं। उन्होंने भी शुरुआत में एसआईआर को एक झंझट समझा था, लेकिन यकीन मानकर चलिए, एसआईआर के जरिए आपकी भावनाओं से खेलकर, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भावनाओं का मतलब, वो जानते हैं इस देश के युवाओं का हालात ये बने हैं कि वो परिवार के लिए रोजगार संभाल कर रखें या फिर इस ज्ञानेश कुमार की तरफ से दिए गए आदेश के पालन करें। परेशान है लोग, समझ नहीं पा रहे कि करना है तो करना क्या। और इस बात को हमारे देश के चुनाव आयुक्त अच्छे से समझते हैं कि लोग इतनी जल्दी अलग अलग राज्यों में काम करने वाले लोग भागकर आएंगे नहीं। इसलिए अभी तक जागरूकता अभियान, मुझे बता दिए कौन सी जगह बड़े बड़े फ्लैग्स लग गए हों, बहुत ज्यादा जागरूक किया जा रहा हो, टीवी न्यूज चैनल हर जगह प्रचार किया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रही है 4 नवंबर से 4 दिसंबर आखिरी तारीख। बताया नहीं, सब गुपचुप तरीके से किया जाता और फिर कहते हैं ये निष्पक्ष है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।